हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। तो आप सभी के लिए आज फिर से क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग उसका एपिसोड 4 ले आया हूँ। और जाओ एपिसोड को एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं। तो अभी तक जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी वो तो वहाँ तक तो ठीक था, पर अब बहुत बड़ा सिविल वॉर हो गया उन लोगों के बीच में। वो जो छोटा सा डिस्टेंस था वो बहुत बड़ा सिविल वॉर बन गया, बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ। हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ के, और उनकी फैमिलीज़ को देश को छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। देख रहे हैं कितना बुरा हुआ उनके साथ। ये है पावर शेयरिंग ना करने का नतीजा। और ये इस सिविल वॉर के कारण जो श्रीलंका का एक्सीलेंट रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, देख लीजिए यहाँ पे मेंशन्ड है, उस सिविल वॉर के कारण उसको एक टेरिबल सेटबैक हुआ। मतलब सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ सब कुछ तबाह हो गया श्रीलंका का, दिस बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर। आप देख रहे हैं। और हमारी जो बेल्जियम थी वो उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। आइए हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। देख लीजिए, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ बिटवीन 1970 एंड 1993। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चार बार बनाया कि वो इस तरीके से काम कर सके कि जो जितने भी लोग कंट्री में रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग रिलीजन्स के, उनको जीने में परेशानी ना हो, वो कंट्री में खुल के जी सकें। इसलिए 4 बार बनाया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन था इनका जो 4 बार बनाया गया, बहुत इनोवेटिव था। पूरे हर देश से अलग था। पूरे दुनिया में किसी देश ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, एकदम अलग। तो जो ये बेल्जियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाना। दोस्तों, मैं देखिए कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लाइन टू लाइन। कोई 4 फोटो चिपका के नहीं समझा रहा हूँ दोस्तों, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे बच्चों तक और भी पहुँचे। और मैं डेली 3 शॉर्ट्स भी डालता हूँ, फैक्ट डालता हूँ, जिससे आपका और भी नॉलेज बढ़ता है आगे की क्लासेस के लिए, या फिर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आगे जाके। तो चलिए बेल्जियन मॉडल के बारे में समझते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे गवर्नमेंट में। मतलब जैसे 100 हैं तो 50 रहेंगे डच स्पीकिंग, 50 रहेंगे फ्रेंच स्पीकिंग। देखिए, बेस्ट है पावर शेयरिंग का, ये बेस्ट एग्जांपल है। देखिए कितने अच्छे से पावर शेयर किया गया, जिससे लड़ाई भी नहीं हुई और लॉज को दोनों गवर्नमेंट में बांट दिया गया, गवर्नमेंट में डच। यही श्रीलंका ने गलती की, जिससे उनको इकोनॉमिक, कल्चरल सब में उनको सेटबैक मिला, फेस करना पड़ा। देखिए, ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वजह से जब दोनों जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। और आगे चलते हैं, आइए। और अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी, जो कि इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। ये सिर्फ डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग के लिए एक गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं। इस गवर्नमेंट के पास पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ये कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ रिजॉल्व करती हैं।